आज हम जानते हैं इस वीडियो में बाबर जो आया था भारत में प्रथम बार, तो उससे कुछ रिलेटेड कुछ हम लोग उसके बारे में प्रश्न समझ लेते हैं। जो मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक था बाबर, तो उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। उससे कुछ प्रश्न है जिस प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि चाहे आपको रात हो या दिन आपको पढ़ना तो है ही। 2-3 महीने का और समय बचा हुआ है, तो सबको पढ़ना ज़रूरी है। जो आपको स्टेट पीसीएस की तैयारी करना है, उसमें आप लोग को बीपीएससी कंप्लीट करना है, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूरी है, आप लोग देख लेना ध्यान से। पूछा जाएगा आपसे कि बाबर का समय काल कब से कब तक रहा। समय काल बाबर का कब से कब तक रहा। जब भारत में वो एंट्री किया था तो 1526 में वो आया था और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। समय काल इसका इतना ही रहता है, बस 1526 से लेकर 1530 तक। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर का समय काल कब से कब तक रहा था। पूरे मुगल साम्राज्य का समय काल नहीं पूछ रहा है, बाबर का सिर्फ समय काल पूछ रहा है। अब पूछता है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था। अगर ये पूछ दिया कि 1526 में बाबर ने जो पानीपत का युद्ध किया था किससे किया था, तो इब्राहिम लोदी से किया था। और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, क्योंकि 1526 में बाबर की भारत में एंट्री हो गई थी और वो आकर के दिल्ली में अपना मुगल साम्राज्य चलाने लगा था। ठीक है, तुजुके या बाबरी किस भाषा में है। जो बाबर का बाबरनामा है तुजुके या बाबरी, ये किस भाषा में है, ये तो तुर्क भाषा में है। कौन सा भाषा में है, तुर्क भाषा में है। ये आपको याद करके रखना है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको देखना है। मेवाड़ के किस शासक को 1527 में बाबर ने हराया था, 1527 में, तो राणा सांगा को। कौन सा युद्ध था उस समय, मेवाड़ का था। मेवाड़ का शासक कौन था, जो उस समय खानवा का युद्ध चल रहा था। मेवाड़ का ये शासक था और खानवा का युद्ध चल रहा था, जो राणा सांगा को हराया था। यही राणा सांगा बाबर को बुलाया था। ठीक है, अब इसके बाबर का नाम क्या था। बाबर का देखिए, पहले बाबर का नाम जब वो फरगाना के राजगद्दी में बैठा था तो उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाद में इसका नाम पड़ा था बाबर। कब पड़ा था, जब ये राणा सांगा से युद्ध किया था 1527 में, तब ये खानवा का जब युद्ध किया था किससे, राणा सांगा से। राणा सांगा भी भारी पड़ रहे थे, 3-3 सेनाओं को लेकर पहुंचे हुए थे, ये भी भारी पड़ रहे थे। लेकिन 1527 में जो खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ था, उसमें जब वो जीत गया तब उसका नाम बाबर पड़ा था। उसका नाम क्या पड़ा था, बाबर। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू शासक के बारे में बताया है। एक तो मेवाड़ का राजा जो थे, और एक मेवाड़ का राजा यही राणा सांगा के विषय में, और एक विजयनगर। देखिए भारी तो राणा सांगा भी पड़ा था। और विजयनगर का एक शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेव। तो कृष्णदेव के बारे में ये अपने बाबरनामा में उल्लेख किया है। इसने उल्लेख किया है, लिखा है। किसके बारे में, ये हिंदू 2 राजा थे जिनका नाम था राणा सांगा और एक का नाम था कृष्णदेव, जो मेवाड़ का एक राजा था और एक विजयनगर का राजा था। देखिए दोनों चीज़ पूछ सकता है, कैसे भी पूछे, आपसे पूछेगा कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू शासक के बारे में बताया था। तो 2 हिंदू शासक के बारे में, जिसका नाम था, एक हिंदू शासक कहाँ का था, एक था मेवाड़ का था और दूसरा कहाँ था, विजयनगर का। नाम पूछ दिया तो नाम भी आप लोग बता देना। एक था मेवाड़ वाला राणा सांगा और विजयनगर वाला कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के विषय में आप लोग बता देना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ये वाला समझ में आ जाए। किस मुगल साम्राज्य के शासक को धैर्य व संकल्प की शिक्षा कहा जाता है। बाबर के अंदर धैर्य था और संकल्प था कि ये शिक्षा ये ग्रहण किया था कि किस तरीके से दूसरे पे विजय पाना है। तो धैर्य, कभी भी अगर आपके शरीर के अंदर धैर्य नहीं रहेगा तो किसी चीज़ को आप जीत नहीं सकते। अच्छा, धैर्य का मतलब होता है कि अगर आप एक चीज़ का निर्णय ले लिए हो कि हमें ये काम कर लेना है, तो धैर्य से करिए। बहुत कम जाएगा, बहुत लोग कम आपको पसंद करेंगे, कोई नहीं आपको देखेगा, आपको सब रिजेक्ट कर देगा। लेकिन वही समय कभी आएगा, आपके अंदर धैर्य रहेगा तो आप बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी आगे बढ़ ही जाओगे। तो ये धैर्य होना चाहिए कि हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। आपके अंदर सहनशीलता, किसी चीज़ को सहने का सहनशीलता होना चाहिए। इसी तरीके से बाबर के अंदर क्या था, धैर्य था। धैर्य का वो शिक्षा लिया था कि हमको किस तरीके से धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि जब ये भारत में एंट्री किया था बाबर, तो 1526 में जब भारत में एंट्री किया था, आया हुआ था, इसको दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और राणा सांगा जब बुलाए थे इस बाबर को 1526 में, क्योंकि तो काबुल में युद्ध कर रहा था। उधर काबुल से लेके, फरगाना से लेके
समरकंद तक ये अपना राज करता था। लेकिन ये लोग बुलाए थे कि अरे चलिए, जो दिल्ली सल्तनत काल में 5वां वंश है जिसका नाम है लोदी वंश, लोदी वंश का जो शासक इब्राहिम लोदी है, इसको हराने के लिए इस बाबर को लाए थे सब। तभी मुगल साम्राज्य इतने दिन तक चला था, 300 साल तक ये धीरे धीरे चलने लगा था। नहीं तो इसको ज़रूरी क्या था आने का, 350 साल तक इसको बिता दिया यहीं पे आकर के। ठीक है, बाबर ने अपने बाबरनामा में हिंदू, अच्छा चल ये तो समझ गए आप लोग किस मुगल साम्राज्य के शासक को धैर्य, तो ये बाबर को था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का युद्ध का जो मुख्य कारण क्या था कि ये जीत गया, कैसे जीत गया? तो इसने एक काम किया था, इसने एक सैन्य कुशलता इसके सेना के अंदर था, सैन्य कुशलता मेन था इसके अंदर, सैन्य कुशलता। और इसके अंदर तुगलमा पद्धति से तोप और अपने सैनिकों को लगाना, ये सब इसके अंदर बहुत कुछ खासियत थे। ये चंद्र आकार का अपने बना दिया था किसको? सैनिकों को। कैसे कैसे इब्राहिम लोदी को हराना है, इसको अंदर से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाबर बहुत ज़्यादा सैनिक तो लाया नहीं था। पहले इसने तो युद्ध कर लिया था, भारत में 5 बार इसने युद्ध किया था, आकर के आक्रमण किया था। तो पहले बार वाला ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जो दूसरे बार वाला था पानीपत का प्रथम युद्ध, तो इसमें इसने 1526 में अच्छा खासा किया था। लेकिन ये जो फरगाना में जैसे युद्ध चलता है उस तरीके से ये लाया था, फरगाना वाला, जो इसमें उज़्बेकिस्तान, वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में आता है, एशिया के उज़्बेकिस्तान में फरगाना, तो ये वहाँ का पद्धति लाया था और उस पद्धति से इसने आकर के यहाँ पे हराया था। किसको? इब्राहिम लोदी को। नहीं तो इब्राहिम लोदी हारते नहीं, चाहे इसके अंदर सैन्य कुशलता हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इसके अंदर धैर्य हो, इसको हराते कोई नहीं। अरे इस इब्राहिम लोदी ये हार जाता बाबर, फिर भी जीत गया। ठीक है, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कहाँ किया था? बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया था। ये बादशाह की उपाधि काबुल में ही धारण कर लिया था। जिस समय फरगाना में वो 11 साल की उम्र में शासक बना था और उसके बाद चला गया था समरकंद पे अपना युद्ध करने के लिए। समरकंद से काबुल में आया था, काबुल में कुछ सैनिक यहाँ पे बटोरे, कुछ फरगाना के, कुछ समरकंद के, कुछ काबुल के। ये एरिया के सारे जो थोड़ा थोड़ा सैनिकों को लेकर के अपना एक एक जगह अपना अड्डा बना लेता था। इसको रहने के लिए कहीं ठिकाना नहीं था, अड्डा बनाता था। कहीं काबुल में कहीं खाली एरिया देख लिया, वहाँ पे अपना अड्डा बना लिया। क्योंकि जैसे ही अगर समरकंद में युद्ध करने के लिए जा रहा है तो काबुल हाथ से निकलता था, कभी फरगाना में युद्ध हो रहा है, समरकंद से हट के जा रहा है तो समरकंद हट रहा है इसके हाथ से। तो ये इसका यही काम था कि मतलब एक जगह को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आया तो अपनी सैन्य शक्ति, सैन्य बुद्धि सब कुछ लगा दिया था। ठीक है, किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में हरा दिया था? देखिए, सर-ए-पुल के युद्ध में सैमानी खान ने इसे हरा दिया था। सैमानी खान जो थी उसने हरा दिया था। किसमें? कौन से युद्ध में? सर-ए-पुल वाला युद्ध में। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? यह विजय का कारण अभी बताई थी कि तोप खाना। क्या था? तोप खाना। कुशल सेना, मतलब कुशलता। सेना में क्या थी? कुशल। एक तरफ से होता है ना कि अगर मान लीजिए सुजाउद्दौला के बारे में मैं आपको बताई थी। सुजाउद्दौला जो मीर जाफ़र उसका था सेनापति, तो उसमें अगर कोई आकर के उस सेनापति को ही कहे कि आप मेरे तरफ से हो जाइए और मैं आपको यहाँ का राजा बना दूँगा, तो बन ही जाएगा, यानी मिल जाएगा उससे जा कर के और अपने राजा को हरा देगा, जैसे सुजाउद्दौला हार गया था। इसी तरीके से इसके सेना में एक कुशल सेना थे। एक बार जो बात बोल दिया वो बोल दिया, सेना मान लिया, उस सेना को कोई भी भड़का नहीं सकता है। थोड़ा सा भारत में ऐसा होता है कि लोगों को भड़का करके अपने तरफ खींचने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 में मुगल साम्राज्य का स्थापना हो गया था। और कौन किया था? बाबर ने ही तो किया था मुगल साम्राज्य का स्थापना। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोग बता नहीं सकते हो? अगर बाबर के बारे में पूरा वीडियो अगर आप देख लिए होंगे तो आपको पता तुरंत चल जाएगा कि बाबर ने कैसे, किस तरीके से ये 1526 में आकर के बाबर ने यहाँ पे मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया था। अच्छे ढंग से मुगल साम्राज्य को चलाने लगा था। एक ही वंश में मुगल साम्राज्य बहुत साल तक चले थे। इसमें बहुत सारे शासक आए हुए थे। जैसे मुगल साम्राज्य में बाबर आया, बाबर का बेटा हुमायूं आया, हुमायूं का बेटा अकबर आया, अकबर का बेटा जहांगीर आया, जहांगीर का बेटा शाहजहां आया, शाहजहां का बेटा औरंगजेब आया। सारे लोग आते गए और धीरे धीरे अब उसके बाद औरंगजेब के बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा था। उसके बाद कमज़ोर हुआ था, उससे पहले तो सब लोग सही ही थे।
भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 में। मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? अरे मुगल काल का प्रथम शासक बाबर ही था। जब मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर ने किया था, 1526 में किया था, तो अगर पूछेगा ऐसे क्वेश्चन तो क्या आप नहीं बता सकते हो? बाबर था। रात हो जाए, 2 बज जाए, या मतलब टाइम कितना भी हो जाए, टाइम का मैंने वो नहीं देखना है, सिर्फ आपको समझना है, समझ के आगे तक बढ़ते रहना, पढ़ना भी है, कभी भी ध्यान में आपको रहे, ठीक है। बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा था? अब देखिए, फरगाना में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके पिता की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो 8 जून 1400 उसने 1400 कितने में 94 में इसकी क्या होता है, राजगद्दी बैठ जाता है। इसकी जन्म कब हुआ था? इसकी 83 में जन्म हुआ था। 1483 में इसका जन्म हुआ था। 11 साल की उम्र में समझ लिया राजगद्दी पे बैठ गया था। जा कर के वहाँ पे उसकी दादी बैठा दी थी, बोली कि तुम्हारे पिता तो ख़त्म ही हो गए और अब आप बैठ जाओ, ठीक है। इसके बाद बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था? राणा सांगा ने बुलाया था, आलम खान लोदी ने बुलाया था, दौलत खान लोदी ने बुलाया था। ये लोग बुलाए थे और इन्हीं पे भारी पड़ गया था। कौन भारी पड़ गया था? ये बाबर। ये लोग सोचे कि चलो इब्राहिम लोदी को मारने के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध करेगा 1526 में, अब इब्राहिम लोदी को मारेगा और चला जाएगा। ये बाबर इतना तेज़ निकला कि भागा नहीं और कहा कि तुम सब भाग जाओ, और राणा सांगा को पराजित कर दिया। तो राणा सांगा को 1527 में खानवा के युद्ध में इसको पराजित कर दिया। ये कह रहा था कि नहीं, ये राणा सांगा कह रहा था कि नहीं, इब्राहिम लोदी को आप मार दिए, ख़त्म कर दिए, लोदी वंश ख़त्म हो गया, अब जाओ, अब हम अपना वंश चलाएंगे। राणा सांगा अरे बाबर ने कहा कि इतने मुश्किल से तो हम आए हुए हैं, तुम भी खाओ हम भी खाएं, हमारे पास भी कुछ नहीं है, तुम्हारे पास जो कुछ है तुम भी कुछ खाओ, कुछ हम भी खाएं। तो कहा ना ना ऐसा ना होगा। ये राणा सांगा तो कहा कि ऐसा ना होगा, ठीक है तो आओ युद्ध करते हैं। और युद्ध ये भी बहुत भारी पड़ रहा था बाबर पे, बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि इसके पास सेना बहुत ज़्यादा थी ना। क्योंकि इसने देखिए, इसने चंदेरी के युद्ध में, जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, उस चंदेरी के युद्ध में भी ये चंदेरी के युद्ध का, घाघरा के युद्ध का जो शासक थे ना, ये सारे लोग मिले हुए थे। समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में आप राणा सांगा के विषय में तो अच्छा सब जानते हो। बाबर तुगलमा पद्धति का इस्तेमाल कब किया था? देखिए, तुगलमा पद्धति और तोपखाना का प्रयोग इसी पानीपत के युद्ध में किया था। तुगलमा पद्धति और तोपखाना। तुगलमा पद्धति का मतलब क्या होता है? देखिए, जो अपना सेना वो बिछाता था ना, इस तरीके से चंद्र आकार में अपने सेना को बिछा दिया है, ये था आपका तुगलमा पद्धति। कैसी थी ये? तुगलमा पद्धति से सेना बिछे हुए हैं। और तोपखाना, तोप ये रखा था, ठीक है। इस तरीके से तोपखाना बिछाया था। इधर से अगर इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में यहाँ तक आकर के खड़ा हो गया, इब्राहिम लोदी, कि चलिए आप यहाँ से हम युद्ध करते निकलते हैं, इसको मारते हैं, इसको मारते हैं, इसको मारते हैं, और तैसे ही यहाँ के सेना हट जाते थे। यहाँ के सेना हटते और इब्राहिम लोदी को तोपखाने से उड़ा दिया था। तोपखाने से उड़ा दिया। तो तोपखाना और तुगलमा पद्धति का इस्तेमाल करके, समझ में आ रहा है आपको? देखिए कितना तेज, कितना दिमाग से काम किया था। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था। कहा था सैनिकों से अपने कि देखो, तुम लोग अगर जीत जाते हो, तुम लोग के अंदर इतनी ताकत हो, इतनी पूरी ताकत लगा दीजिए कि आप लोगों को हम जिता दें और हम लोग यहाँ पे राज करें। तो वहाँ जिहाद का नारा उसने दिया था, ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 में विजयी होने के बाद उपाधि कौन सा धारण किया? और गाजी का उपाधि धारण किया था। जब ये खानवा का युद्ध करके जीत गया था तो यहाँ से कुछ बहुत सारे सिक्के, चांदी के, सोने के सिक्के भेज दिया था, अपने काबुल में भेजा था, वहाँ के लोगों को बांटा था, और गाजी का उपाधि धारण इसने कर लिया था। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? देखिए, कौन सा वह शासक था मुगल साम्राज्य का? वह कौन सा शासक था जो शाहरुख नामा चांदी का सिक्का चलाया था? तो यह बाबर ही चलाया था। कौन चलाया था? बाबर चलाया था। किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता कारण कलंदर कहा गया था? भैया कलंदर बाबर को कहा गया था।
कलंदर जानते हो ना, तो कलंदर इसे कहा गया था, बाबर को कहा गया था। तो ये आप लोगों को ये माइंड में होना चाहिए। पूरा के पूरा आपको क्वेश्चन अगर ये बाबर से सिर्फ आप रिलेटेड पढ़ लेते हो, फिर आगे आपको हर एक क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अब नज़दीक आ गया है ना, तो पढ़ाने से अच्छा है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बता दिया जाए। तो आपको क्वेश्चन अब मैं बताना स्टार्ट करूँगी इतिहास का, उसके बाद आपको पॉलिटी में घुसाऊँगी, ठीक है। आगरा में आराम बाग किसने बनाया था? आगरा में आराम बाग बनवाने वाला था बाबर, लेकिन आगरा का निर्माण इसने नहीं किया था। सिकंदर जो सिकंदर द्वितीय था, सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी था। लोदी वंश का, देखिए लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। उसके बाद आए थे सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी ने आगरा का निर्माण किया था, आगरा बसा दिया था, आगरा का निर्माण किया था। और इसी में जा कर के जब ये युद्ध करता था बाबर, युद्ध करने के बाद एक बाग बनाया था, उसी बाग में आराम करता था। तो आराम बाग बाबर ने बनवाया था। तो लोगों को लगा कि ये यहाँ पे जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसका बेटा को पता चला, बाबर के बेटा को हुमायूं को, कि जब हमारे पिता की मृत्यु हो गई तो हम इसी में दफना देते हैं। उसी में ले जा करके दफना दिया था बाबरनामा में, उसे आराम बाग में दफना दिया था आगरा में। लेकिन बाद में उसका जो ये आया था बाबर का, हुमायूं का बेटा अकबर ने देखा कि ना इसका हम लोग पहले किताब पढ़ते हैं, इस किताब में बाबरनामा में इसने क्या लिखा है। बाबरनामा में लिखा था हमें काबुल पसंद है, जब हम मरें तो हमारा काबुल में होना चाहिए मकबरा। तो वहाँ से कवार करके वहाँ ले गया था, ठीक है। अब बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कौन था? कृष्णदेव थे। जब ये बाबर ने भारत में आक्रमण किया था तो उस समय विजयनगर का शासक कृष्णदेव थे। देखिए विजयनगर और बहमनी के बारे में दोनों ये आपको पढ़ना ही होगा। बहमनी के बारे में और विजयनगर के बारे में ज़रूरी पढ़ना होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इस बाबर से भी क्वेश्चन आएगा। आपको अकबर के जो 9 रत्न थे, अकबर के 9 रत्न से भी क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इंटरव्यू में आपको 9 रत्न से पूछे जाएंगे। अगर पूछ दिया, इंटरव्यू आप दे रहे हो और आपसे पूछ दिया कि बाबर के जो राज्य में, उसके राज्य दरबार में उसके जो 9 रत्न रहते थे, उनका नाम क्या क्या है, उनका काम क्या क्या है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे सब क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, और धीरे धीरे मैं क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन आपको बस बताते जाऊंगी। अब 3 महीने में आपको पढ़ाना क्या है, क्वेश्चन बता देना है, और उसी में आपको बताते जाऊंगी कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, उसमें आप समझ जाओगे। क्वेश्चन के साथ साथ आप सिर्फ आपको देखिए, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसको माइंड में ये भी हो जाना चाहिए कि ये कब की बात है, कब हुआ था, कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन क्या है, क्या पूछता है, क्या कहता है, सारे चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको आराम बाग के बारे में बताया था, कहाँ आराम बाग है, ये आगरा में आराम बाग। अब आराम बाग के बारे में आपको पता ही नहीं कि आराम बाग आगरा में है, बाबर ने इसका निर्माण करा है। लेकिन मैंने बताया क्या, मैंने अभी आपको बताई कि जो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, और बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी आया था, और सिकंदर लोदी ने इसने आगरा का निर्माण किया था। इसने मतलब वहाँ पे उसके आगरा नाम दिया था, निर्माण किया था, और वहाँ पे ये बाबर जाकर के बगीचा बनाया, और जैसे युद्ध करता था तो उसी बगीचे में आराम करने जाता था। और लेकिन इसके बेटा हुमायूं को पता चला कि 1530 में जब हमारे पिता की मृत्यु हो गई तो ये आगरा में हो गई थी, तो आगरा के ही आराम बाग में उसे ले जाकर के दफना दिया। लेकिन बाबर ने अपने तुजुक्के बाबरी यानी बाबरनामा में उसने लिखा था कि जब हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें काबुल पसंद है, हमें काबुल लेके जाया जाए। तो उसे किसमें, उसको फारसी में यानी तुर्क भाषा, फारसी में अनुवाद कराया गया। तुर्की में था, तुर्क में, तो फारसी में अनुवाद करवाया गया। और जब फारसी में अनुवाद हुआ तो इसे ले गया फिर से। अकबर तो उतना जानता नहीं था, पढ़ा लिखा उतना नहीं था, लेकिन वो अपना लेकर के चला गया वहाँ पे। उसको कहाँ पे, काबुल में उसका बनवा दिया था। क्या बनवा दिया था, मकबरा बनवा दिया था, ठीक है। बाबर के समय दिल्ली का शासक कौन था, ये तो आम चीज़ है। बाबर के समय दिल्ली का शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था, क्योंकि आया था तो इब्राहिम लोदी से लड़ा था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। तो कौन था, इब्राहिम लोदी था। ये तो क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सी है। मुगल साम्राज्य की राज्य भाषा क्या थी, हाँ पूछेगा राज्य भाषा। मुगल साम्राज्य की फारसी में भाषा बोली जाती थी वहाँ पे। अब फारसी में ये तुर्क भाषा, तो तुर्क के लोग थे,
तो तुर्क में जो ये किताब लिखा था, लेकिन इसको फारसी में अनुवाद करवा के देखा गया। देखिए, बाबर का आत्मकथा किस नाम से जाना जाता है? तुजुक-ए बाबरी। किस नाम से? तुजुक-ए बाबरी। बाबरी मूल संरचना क्या है इसका? बाबरी का मूल संरचना क्या है? तुर्क में इसका मूल संरचना है। कुल चीज़ का भाषा हो, सारे कुछ इसका तुर्क में है, ठीक है। इसका मेन संरचना बाबर का है। बाबरनामा। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब लो, बाबर का फारसी अनुवाद किसने किया था? बाबर का जो बाबरनामा है उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अबुल रहीम खाने खाना। ये देखिए, ये नवरत्नों में आते हैं, ये अकबर के अबुल रहीम खाने खाना आते हैं नवरत्नों में। तो ये क्या है कि ये बेचारे अकबर के दरबार में रहते थे और इन्होंने ही बाबर का बाबरनामा फारसी भाषा में अनुवाद करके अकबर को बताए थे कि आपके दादाजी आपसे अपने बेटे से चाहते क्या थे और आपके बेटे ने ऐसा काम किया। अब अपने दादाजी को आप ले जा करके उन्हें काबुल पहुंचा दीजिए। तो जाके आराम बाग में खुदाई करवा करके वहाँ से मट्टी उठाया, क्योंकि हड्डी गुड्डी भी नहीं बचा होगा, बहुत साल की बात है, और वहाँ से मट्टी उठाया और ले जा करके काबुल में फिर उनका मकबरा बनवा दिया। तो वर्तमान में काबुल में है, ठीक है। उपवनों का राजा और मालियों का मुकुट किसे कहा जाता है? बाबर को। बाबर को क्या कहा जाता है? माली का मुकुट कहा जाता है इसे। और किसे? उपवनों का राजा, ये उपवन का राजा था और माली का मुकुट था, इसे कहा जाता था। ये भी कुछ अच्छे काम किया था। 5 ही बार तो इसने युद्ध किया था। ये पश्चिम से, पर देखिए पूछेगा कि बाबर की एंट्री कैसे हुई थी, तो पश्चिम होते हुए पंजाब के एरिया से बाबर में एंट्री कर दिया था अपना, ठीक है, आ गया था। बाबर की मृत्यु कब हो गई थी? 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ हुई थी? आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा काबुल में है। वर्तमान में तो काबुल में, पहले कहाँ था? आराम बाग में। पूछेगा एग्जामिनर, ऐसे चीज़ फंसाएगा आपको ना कि फिर आप लोग सोचोगे कि कैसे बताएं, क्या बताएं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको पहले किसी चीज़ को रट लेना होगा, समझ लेना हो, देख लेना हो, ध्यान में रख लेना होगा। एक बार ना, 3-4 बार देखिए, 2 बार हकीकत बताऊं आपसे, तो अगर आप 2 बार याद कर लेते हो और तीसरे बार में अगर लिख लेते हो तो जीवन में नहीं भूलेगा। ये बात को एकदम मायने रख लेना। तीसरे बार में लिख के याद कर लो, ठीक है। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध जो जल और थल दोनों में हुआ था, जल और थल दोनों में हुआ था, बताइए कौन सा? तो ये घाघरा का युद्ध हुआ था, जो आपको कब हुआ था? 1529 में ये घाघरा का जो युद्ध हुआ था, ये जल और थल दोनों में हुआ था। लास्ट में ये युद्ध करने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इससे पहले तो ये युद्ध कर लेता है कौन सा? इससे पहले देखिए, इससे पहले ये चंदेरी का युद्ध करता है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध ये कब हुआ था बताइए आप? तो 1528 में हुआ था। अब 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। खानवा, मेवाड़ के राजा के साथ, खानवा यानी राणा सांगा के साथ ये हुआ था, ठीक है। हाँ, ये मेदनी राय के साथ हुआ था चंदेरी का युद्ध। मेदनी राय जो थे उनके साथ हुआ था। तो ये आप लोग को याद करना होगा, ठीक है। पहला आक्रमण हो गया। और उसके बाद अब पहला आक्रमण जो भारत में इसने किया था, इसने बाजौर में किया था। 1519 से पहले यहीं पे आक्रमण किया, युद्ध किया बाजौर में करते हुए, तब आया था। दूसरे में पानीपत का युद्ध किया था, तो उसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है कि पानीपत में 3-3 युद्ध हुए हैं। देखिए पानीपत में 3-3 युद्ध कैसे बता रही हूँ आपको। 1556 में युद्ध हुआ है, ये बाबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किया है, हेमू के साथ किया है जी। बाबर सिर्फ 13 साल का मात्र था। बाबर सॉरी अकबर के साथ में पानीपत का तो प्रथम युद्ध बाबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, लेकिन उसी का जो नाती पोता जो कहते हैं, उसका जो पोता था, पोते ही मुसलमानों में कहते हैं, नाती कहते हैं हिंदुओं में, ठीक है। तो उसी का था, तो उसको वो किया था जब उसका पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 1556 में। तो इसी 1556 में अकबर ने बैरन खान, उसका संरक्षक था, उसको ले करके आया और हेमू से युद्ध किया था। तो पानीपत का युद्ध द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है।
अब अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद है, किसने बनवाया था? मीर बाकी ने।